नमस्कार, हम हैं बिहार के बागी। आप देख रहे हैं क्यूब मीडिया 24। नमस्कार, हम हैं बिहार के बागी। आप लोग देख रहे हैं क्यूब मीडिया 24। नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं बिहार के बागी। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। ये बिहार के बागी हमारे दोस्त हैं और एक फिल्म आई है, एक वेब सीरीज आई है बिहार के बागी। उसमें लीड कास्ट हैं दिलीप आर्य जी और उनके साथ हैं मनोज जी। नमस्कार। तो आइए हम बात करते हैं जी, फिल्म के बारे में थोड़ा सा आप अपना अनुभव बताइए। सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद कह दें कि आपने वो वेब सीरीज की बात की और लोगों ने चर्चा की और बताया और हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। तो बिहार का बागी एक डकैत की कहानी है जो बुंदेलखंड में शूट हुई है। बुंदेली भाषा है, एक अपनापन आपको मिलेगा, जो वो मिट्टी की खुशबू मिलेगी और ईमानदार एक कोशिश मिलेगी और वो बिल्कुल दिल से की गई हुई परफॉर्मेंसेज मिलेगी। इसलिए आप देखिए। अच्छा, इस जो ये फिल्म का किरदार है आपका, जो लीड किरदार है, उससे जो एक आध पॉइंट जो आपको लगता हो कि दर्शकों को सीखने के लिए है, जानने के लिए है, तो वो क्या है पॉइंट? किरदार में तो ये है कि उसकी जो दरिया दिली है, जो रॉबिन हुड पना है कि वो अपने लिए नहीं जीता है, सबके लिए जीता है, वो हर आदमी को सीखना चाहिए। और एज एन एक्टर ये है कहने के लिए कि अगर ईमानदारी से किया गया प्रयास है और ईमानदारी से किया गया काम है, लोगों को पसंद आता जरूर है। देर जरूर लगेगी, लेकिन लोगों की बात दिल से कही गई बात लोगों के दिल तक पहुंचती जरूर है। हाँ। और एक बात और मानी जा रही है कि जब जैसे ही एमएक्स प्लेयर पे बिहार का बागी ने एंट्री करी, तो माहौल वैसा ही था जैसे बागी एंट्री करते थे, जैसे ही गांव में वैसे माहौल मचता था, एकदम भगदड़ जैसा हो गया। और बाकी सारी सीरीज को, अपन नाम नहीं लगे किसी सीरीज का, लेकिन बाकी सारी सीरीज को दरकिनार करते हुए बिहार का बागी बहुत तेजी से दौड़ रही है। तो अंदर से कैसा फील हो रहा है, मतलब अनुभव कैसा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अप्रत्याशित है ये सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं 15 साल 20 साल उस बात का जो धैर्य है, जो मेहनत है, जो लगन है, उसका जो परिणाम है, तो ये ऊपर वाले पे विश्वास है, था और है अभी भी, क्यों फलीभूत होना ही था। एक और आखिरी सवाल, आगे के प्रोजेक्ट आपके और क्या हैं इसके अलावा? बहुत सारी बातें अभी चालू हो गई हैं, लोग बात करने लगे हैं। 3-4 फिल्में हैं, 1-2 वेब सीरीज की बात चल रही है। तो अभी सब लोगों का ये कहना है, हमारे डायरेक्टर रितम श्रीवास्तव हमारे दोस्त भी हैं, कि पब्लिक की डिमांड है इसका सीजन 2 भी आए, तो उसके लिए भी अपन बात कर रहे हैं। 1-2 वेब सीरीज की भी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं अभी अब लोगों की अपेक्षाएं आपसे ज्यादा हो गई हैं कि जिस तरीके से आपने ये परफॉर्मेंस की है, दर्शक अब आपसे और ज्यादा की उम्मीद करने लगे। तो आप खाली पैसा कमाने के लिए और जल्दी जल्दी कुछ करने के लिए कुछ भी ऐसा मत कर दीजिएगा जो पता लगा कि लोगों की अपेक्षाओं पे आप खरे न उतरे। तो अब और बड़ी जिम्मेदारी दर्शकों की ने मुझे दे दी है, तो उसका मैं पूरी तरह से निर्वाह करूंगा। अच्छी कहानियां, अच्छे किरदार और उतनी ही शिद्दत और उतनी ही मेहनत से मैं करके फिर मैं बड़ी जल्दी ही आप लोगों के बीच में आऊंगा। बहुत सही, बहुत सही। मनोज जी, मतलब जैसा कि कहानी में भी है कि कहीं ना कहीं आप इनको उकसाते हैं या जो भी करके बिहार की तरफ लेके जाते हैं नॉल, तो उसमें ये तो हो गई कहानी की बात, लेकिन इसके अलावा रियल लाइफ में आपकी मित्रता और वो सारी चीज़ें, उनके 1-2 पॉइंट आप प्लीज़ बताइए। रियल में सच बताएं तो फिल्म की शूटिंग के दौरान से ही लेकर आज दिनांक तक, इस बीच में जितनी भी उथल पुथल हालांकि हमारे जीवनों में बहुत ज़्यादा रही। लॉकडाउन के समय वक्त था, बड़े डरे सहमे से थे, कहाँ पे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन वो मित्रता हर दिन थोड़ी प्रबल, मजबूत और प्रगाढ़ होती गई और वो ट्यूनिंग हम लोगों में आज भी है बरकरार। जिस तरह से आप लोगों की, मैं अभी तकरीबन 2 घंटे से आप स्टूडियो में हूँ, जिस तरह से आप लोगों की ट्यूनिंग और सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, लेकिन जो एक आप लोगों की इंटरनल केमिस्ट्री है उसकी कुछ खास एक वजह है। जनरली क्या होता है, दोस्ती बहुत छोटे छोटे पॉइंटों पर टूट जाती है। तो लोगों के लिए, दर्शकों के लिए मैं ये मतलब पूछना चाहता हूँ आपसे कि ऐसा क्या पॉइंट्स होते हैं जो हमारे संबंध को प्रगाढ़ करने में बहुत मजबूती से अपना मतलब दायित्व निभाते हैं? इसका मुझे एक चीज़ ये लगी, हालांकि दिलीप के संघर्ष को तो बाद में इंटरव्यू के माध्यम से मैंने जाना,
एक संघर्ष, ईमानदार कोशिश, काम को लेके पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, ये चीज जो थी ना, बाकी और लोग अपने व्यावसायिक तौर पे एज एन एक्टर आए, काम किया, शूट खत्म हुआ, चला गया, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेके जिस ढंग से जो ईमानदारी थी इस प्रोजेक्ट को लेके, वो ऐसा लगता है वो करंट हम दोनों के भीतर एक समान था। हम चाहते थे यार ये कुछ आगे बढ़े। इनके लिए भी बहुत बढ़िया रोल था इस वेब सीरीज में, और मेरे लिए भी तो हम दोनों के लिए ही। और वो आप उसमें देखेंगे वेब सीरीज में भी, आप आखिरी एपिसोड में जब देखेंगे, जब सुखलाल मरता है तो इतनी तेज ये शिवा तड़पता है, और वो तड़प दर्शकों के दिल में वहां पहुंचती है, क्योंकि वो केमिस्ट्री ऐसी है, वो बड़ी ईमानदार है। वो कहीं फिल्मी पूरी परफॉर्मेंस में, पूरे किरदारों में आपको कहीं हमारा मनोज भाई के दूसरे किरदार आपको कहीं बनावटी नहीं लगेंगे, बहुत सहज सरल और बहुत ऑथेंटिक लगेंगे। वो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप ये वेब सीरीज देख रहे हो, आपको ऐसे लगेगा रियल दुनिया में पहुंच गए हो, वो बिहार में, और ये रियल कैरेक्टर्स हैं, और बहुत आपको सहज और वो एक अपनापन और एक अटैचमेंट आपको फील कराएंगे। अच्छा, ये मतलब जैसा कि कुछ लोगों से और भी बात हुई, तो ये ऐसे वाला फील आ रहा है आप लोगों की दोस्ती का, उसमें केमिस्ट्री का, तो लाइक लोग शोले को बहुत लाइक एक बार फिर वो केमिस्ट्री, वो चीजें जयवीर वाली दिखाई दे रही है। नहीं, मैं लोगों से बात करता हूं तो मैंने कहा सुखलाल और शिवा अभी भी वैसे ही हैं। अभी भी मैं रात में आया, रात भर ट्रेवल किया भोपाल के लिए, और सुखलाल अरे मैं पहुंच गया हूं नीचे, अब जब मैं आता हूं नीचे जल्दी दरवाजा खोला, अरे फटाफट पिस्तौल लगाया। तो अभी भी जीवन में भी वो कुछ ऐसे संबंध बन जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, फिर वो ताज उम्र आपके साथ चलती रहती है। वही हमारा और सुखलाल का। अभी तो मैं खुद रिक्वेस्ट करता हूं, जो दूसरे डायरेक्टर कहानियां लेकर आते हैं, मैंने कहा मेरे साथ एक बहुत बढ़िया एक्टर है सुखलाल, मनोज जोशी, उसके लिए कौन सा किरदार है बताओ। तो बोले उसके लिए अच्छा कैसा एक्टर, मैंने कहा वो देखो शुक्ला, अच्छा वो तो बहुत अच्छा एक्टर है। तो बोले, मैंने कहा उसके लिए बताओ, मैं ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ अगर वो आसपास फ्रेम में है कहीं। तो अभी 2-3 समीर श्रीवास्तव जी से बात हुई, तो उनसे भी बात हुई, तो बोले कि नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो तो बहुत अच्छा एक्टर। तो इनकी खुद बहुत तारीफ हुई है इस वेब सीरीज में। कुछ लाइनअप है एक साथ कोई प्रोजेक्ट? हाँ बिल्कुल 100% है, पर ऑफिशियली एक बार अनाउंस हो जाने दीजिए। हम 2021 में करेंगे, 2020 जाने दीजिए, अनाउंसमेंट हम 2021 में करेंगे। और ये बातें यहाँ जरूर आएंगे दोबारा, ये तय है। बिहार का बागी के बारे में आप थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस बता दीजिए। एक्सपीरियंस तो एक बड़ा अनूठा सा रहा मेरे लिए। एक लंबा किरदार की 20-25 दिन लगातार कोई शूट कर रहे हैं एक्चुअल माहौल में, एक्चुअल जगह पे। दरअसल ये वही गांव और जगह है जहाँ पे ददुआ या शिव कुमार वर्क करता रहता था, या जिस पहाड़ी पे उसका एनकाउंटर हुआ वो भी पहाड़ी एक्चुअल वही थी जो उस समय पुलिस ने। अच्छा, ये बड़ी बात है कि जो लाइव लोकेशंस थी वही एक्चुअल लोकेशन एडवर्टाइज किया गया। ग्रेट, बिल्कुल। तो वो उस कहानी को और वो इसीलिए बनावट कहीं इसीलिए और ऑथेंटिक बनाती है कि लोकेशन, जैसे बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा, पहले डकैत की फिल्मों में क्या होता था, काला कुर्ता पहना दिया, लाल टीका लगा दिया, घोड़े दे दो, और बोले हमारे बहुत सारे लोग सलाह देने वाले थे रितम को, अरे घोड़े तो दौड़ाओ, घोड़े के डाके कहां लगेंगे। तो हम जब बाद की फिल्मों में पैंडेट क्वीन, पान सिंह तोमर पुलिस की वर्दी पहनाते थे, रितम ने वैसा कुछ नहीं किया, बोले हमारा बिल्कुल रियल अप्रोच है। तो वैसे ही पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा, कमीज पजामा, वो नॉर्मल कपड़े, जो नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल लोग ही हैं जो यहाँ से निकल के बागी बने या डाकू बने, वो नॉर्मल लोग हैं। वो इस तरह से कोई नाटक कंपनी वाले नहीं कि बाकायदा पहले वो काला कुर्ता पहनेंगे, लाल टीका लगाएंगे, घोड़े में बैठेंगे। अरे वो इतना सहज, जंगल है, 4 खेत पास किया, MP पहुंच गए, 1 पहाड़ी पार किया, यूपी पहुंच गए। तो वो आपको वो जितनी बातें हो रही है, अभी लोग बोल रहे हैं कि ये कल्ट हो गई है, कल्ट हो गई बिहार का, तो वो इसलिए है कि बहुत डिटेलिंग में काम हुआ। 4 साल तो मैंने वो किया इसके लिए, इसके पहले रिसर्च होती रही, तो आप सोचिए कितना लंबा समय लगा हो इसको यहाँ तक आने में, 2020 तक। बहुत सही बात है। तो एक बार अपनी पब्लिक से वो कर लेते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह की बेबाकी से, जिस तरह की सहजता से, जिस तरह की ईमानदारी से सारी बातें की गई हैं, उसी तरह की ईमानदारी, बेबाकी, सहजता और बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन आपको देखने को मिलेगा बिहार के बागी में। तो हमारे साथ दोनों मुख्य किरदार दिलीप आर्या जी और मनोज जोशी जी साथ में हैं, और हम सब मिलकर एक रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज आप। हाँ, कि बिहार का बागी जरूर देखें, MX प्लेयर पर है, फ्री में है,
एक ऐप से फ्री में डाउनलोड होता है। बहुत लोग पूछते हैं कि कहां मिलेगी, यूट्यूब मिलेगी, कहां मिलेगी, तो ये MX प्लेयर पर है, फ्री है। देखिए, अपना रिएक्शन जरूर दीजिए, आप अपनी अपनी मंशा जरूर हमको बताइए, आप अपने विचार जरूर बताइए सोशल मीडिया के माध्यम से, और आप ही लोग हमारा PR हैं, आप ही लोग इसकी प्रचार प्रसार करेंगे तो और ज्यादा लोग एक अच्छा काम देख पाएंगे और हमारे जैसे नए कलाकारों का मनोबल और उनका उत्साहवर्धन होगा। पुनः एक बार प्लीज 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 MX प्लेयर पर बीहड़ का बागी। थैंक यू।